हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टी मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एरिया अंडर द कर्व की कुछ ट्रिक्स देखेंगे। तो इसमें मैं आपको कुछ 10-12 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे और उससे आप कोई भी जेई का या फिर बोर्ड का सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो इसमें पहले स्टेप में हम देखते हैं, स्टेप 1 ने इसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में देखते हैं, अगर हमारा ये एरिया दिया हुआ है, मान लीजिए एक एरिया है, एक कर्व दिया है, इसका फंक्शन दिया हुआ है y=x और हमें एक्स एक्सिस पे पॉइंट दिए हैं x=a से x=b के बीच में। ये जो बाउंडेड एरिया है उसका हमें एरिया निकालना है। तो उसका एरिया निकालने के लिए हम करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए ए से बी जाएंगे, फिर एफ एक्स फंक्शन, उसका फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देंगे ए से बी के बीच में, तो हमारा एरिया आ जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए से बी वाई डी एक्स। ओके, तो इसको वाई डी एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि वाई जो एफ एक्स है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई डी एक्स लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, और जो ये थ्योरी लिखी है वो वही दिया हुआ है। अब पॉइंट सेकंड में हम देखते हैं। पॉइंट सेकंड में देखिए, अगर हमें एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, अगर हमें एक्सिस से नीचे ग्राफ दिया है जिसका एरिया निकालना है, वही x=a से x=b के बीच में, तो उसका हम मॉड लेते हैं। मॉड क्यों लेते हैं? क्योंकि ये ऐसे नीचे नीचे है, नेगेटिव शो करते हैं, वैसे एरिया नेगेटिव होती नहीं है, तो इसलिए इसका मॉड लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे नेगेटिव आएगा, इसलिए इसका मॉड लेते हैं। और स्टेप अब देखते हैं, इसमें पॉइंट 2 में देखते हैं, हमें वाई एक्सिस में मान लेते हैं एक ये x=fy फंक्शन दिया है। ठीक है, हमें एरिया निकालना है y=c से y=d तक। तो dy जो ये दिया हुआ हमें गिवन है, तो इसका एरिया निकालेंगे c से d x y, सेम एज ऐसे ही होगा सेम। ठीक है, c से d के बीच में हम जाएंगे, c से d, तो x dy भी लिख सकते हैं, या फिर x=fy दिया है तो वो फंक्शन भी हम लिख सकते हैं। ओके, अब हमें पॉइंट 3 पर, अगर हमें दो कर्व दिए हैं, दो कर्व दिए हैं, हमें उसके बीच के एरिया, बाउंडेड एरिया निकालना है। मान लो एक पॉइंट लेट कर लेते हैं, x=a से x=b दिया है, हमें दो फंक्शन दिए हैं, तो उसका एरिया निकालने के लिए a से b जो अब अपर कर्व है, अपर कर्व को हम पॉजिटिव रखेंगे, a से b f(x) dx करेंगे। ठीक है, माइनस लोअर कर्व y=gx जो दिया है, लोअर कर्व को a से b gx dx लिखेंगे। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a से b, क्योंकि लिमिट जो है दोनों में सेम है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f(x - gx × dx)। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कुछ पॉइंट है जो हमको याद रखने पड़ेंगे। अब इन तीन पॉइंट को याद रखना। ठीक है, जैसे मान लो हमारा y में स्क्वायर है, अगर इवन पावर है, y में अगर इवन पावर है, तो जो कर्व है वो x एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक होगा। जैसे इसमें देखते हैं, जैसे ऊपर दिया हुआ है सेम एज नीचे नेगेटिव में x में सिमेट्रिक, ऐसे नीचे सिमेट्रिक होगा। वैसे में अगर x में इवन पावर दिया है, ठीक है, मान ये ऐसे लेट किया हमने, ठीक है, तो ये जो कर्व होगा, इसका कर्व जो होगा वो y में सिमेट्रिक होगा, जितना इधर होगा उतना इधर होगा। ओके, तो ये y में सिमेट्रिक होगा। और पॉइंट सी देखते हैं, मान लो अगर दोनों x और y में, दोनों में अगर इवन पावर दिया है, जैसे x² y² दिया है, इवन पावर दिया है, तो कर्व जो है वो मतलब हर क्वाड्रेंट में इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि x में भी सिमेट्रिक होगा, y में भी सिमेट्रिक होगा, तो इसलिए वो एक सर्कल के आएगा। एग्जैक्ट सर्कल नहीं, हमने इक्वेशन लेट की है, इसलिए ऐसे मैंने सर्कल आएगा, तो इसलिए सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब डी पॉइंट देखते हैं। मान लो x और y में क्यूब दिया और x y में xy ऐसे इक्वेशन दी हुई है, तो जब हम ये जो है इक्वेशन होगी सिमेट्रिक होगी x=y में, y=x एक्सिस में सिमेट्रिक होगा। क्योंकि हम अगर इसको चेंज करेंगे, x को y रखेंगे, y को x रखेंगे, तो इक्वेशन सेम होगी हमारी, इसलिए y=x में ये सिमेट्रिक होगा। अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अब मान लेते हैं, जैसे हमें एक कोई इक्वेशन दी हुई है, मान लेते हैं कोई इक्वेशन दी है y=fx वगैरह या समथिंग x कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम उसमें y का भी फंक्शन x कुछ भी इक्वेशन दी है, तो अगर उस इक्वेशन में x y को हम रिप्लेस करके -xy लिखते हैं, तो जो वो सिमेट्रिक अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। मान लो अगर ये ऐसे है, तो हम अगर उनके साइन को चेंज करते हैं तो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा।
जिसे आप कर्व में भी देख सकते हैं। और एक पॉइंट और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, मान लो y = fx दिया है, एक कर्व है जिसको जो हमने बनाया है। अब 0 से a और a से b के बीच में जैसे मतलब कट कर रहा है, तो इसका एरिया निकालने के लिए 0 से a fx माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव में है, ये नीचे पोर्शन है, इसको हम माइनस करेंगे, माइनस a से b fx, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब हम तीन पॉइंट ऐसे हैं जिनकी एरिया को याद रखते हैं, ठीक है, मतलब याद रख लेते हैं। जैसे होल एरिया ऑफ इलिप्स, मान लो एक इलिप्स दिया हुआ है, एक इलिप्स दिया है, ओके, ए है, ये बी है, ये बी है, ये ए दिया हुआ है, एक इलिप्स दिया हुआ है, तो उसका जो एरिया है, ये इक्वेशन इलिप्स की है ना, उसका जो एरिया है पाई ए बी, उसका जो एरिया है वो पाई ए बी होगा, पाई टाइम्स ए बी, ठीक है। और एरिया इनक्लोज बिटवीन पैराबोला, एक पैराबोला दिया, मान लो y² = 4x एंड x² = 4 दिया है, ठीक है, तो उसका जो एरिया होगा 16ab/3 होगा। और ऐसे सेम एरिया इनक्लोज बिटवीन, एक पैराबोला दिया, एक लाइन, अगर एक पैराबोला एक लाइन दिया है तो उसके बीच का जो एरिया होगा, स्क्वायर यूनिट मतलब इसके लिख सकते हैं, अगर जो बोर्ड वाले हैं वो यूनिट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो 8a² क्या है ये, ओके, इक्वेशन में, और m² एक स्लोप, m² स्लोप का स्क्वायर, तो 8a² / 3 m², ये हमारा इसका एरिया होगा। तो इतने पॉइंट को हम याद रखेंगे, और इससे अगर हम क्वेश्चन आगे करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि fx दिया हुआ है x - 1 x - 2 x - 3, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट। ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ बनाते हैं, अगर मान लो ये क्यूबिक दिया हुआ है या फिर ऐसे क्वाड्रेटिक कोई भी कुछ भी दिया होता है तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसका क्रिटिकल पॉइंट जैसे निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकला, y को जैसे 0 रखेंगे तो 1 2 3, ठीक है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकला, तो 1 2 3 निकला, तो इसका ग्राफ बनाएंगे। इसे ग्राफ बनाएंगे तो देखते हैं ये एरिया और ये सिमेट्रिक है, ठीक, मॉड वाइज इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसका एरिया निकालते हैं जैसे 1 से 2 में fx पॉजिटिव है, 2 से 3 में ये निगेटिव है, यानी 2 से 3 में fx निगेटिव, तो इसका मॉड लेंगे। मैंने अपनी ट्रिक में बताई थी। तो जब आप मेरी जो भी जितने भी पॉइंट हैं उनको अगर याद रखेंगे तो सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे ये इसके इक्वल है, क्योंकि ये देख रहे हैं यहाँ दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 1 से 2 करेंगे, इसको जब ओपन करेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन आएगी। अब उसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने के बाद 1 से 2 लिमिट रख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को हम बताते हैं कैसे होता है। सो यहाँ पर जैसे देख लेते हैं y = मैक्सिमम, ठीक है, x², फिर ऐसे कोई इक्वेशन दे दिया, फिर ऐसे कोई इक्वेशन दे दिया, तो इसमें मैक्सिमम पूछा है, तो इसका ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं, इन सब का ग्राफ अलग अलग ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे फिर उसके बाद आप इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू।